सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो यार आज की क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग टीएस ग्रेवाल बुक से डेप्रिसिएशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ। इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट वीडियो मैंने बना दिया। ठीक है, इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट वीडियो आपको ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा। अगर आपने वो नहीं वॉच करा है तो पहले उसको देख लो, वरना ये चैप्टर में आपको काफ़ी सारी जगहों पर मुश्किल लग सकता है। ठीक है, काफ़ी जगह पर चैप्टर डिफिकल्ट भी लग सकता है और ऐसा लगेगा कि लॉजिक क्या है, कहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है। तो कॉन्सेप्ट वीडियो आपने जरूर देखना, ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा, वहां से देख लेना। अदरवाइज आपको इस प्लेलिस्ट में जाकर दिख जाएगा, प्लेलिस्ट का पहला वीडियो ही है, तो आपको वहां पर भी वो वीडियो मिल जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर हमारे को क्वेश्चंस गिवन है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, रीड करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। कह रहे कैलकुलेट एनुअल डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड इन ईच ऑफ द ऑल्टरनेटिव केसेस। तो इसमें हमें 5 केसेस गिवन है, तो पांचों के पांचों केसेस एक जैसे हैं, सब में सेम ही तरीका लगना है। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन के। तो पहला केस है परचेज प्राइस ऑफ मशीनरी 1,80,000। कह रहा है मशीनरी आपने खरीदी थी 1,80,000 में, इंस्टॉलेशन चार्जेस 20,000। तो मैंने आपको समझाया है जब भी कोई नई मशीनरी लेते हैं और उसके ऊपर जो भी छोटा मोटा खर्चा होता है तो वो मशीनरी की वैल्यू में ऐड हो जाता है। ठीक है, तो मशीनरी मेरी 180 की नहीं मानी जाएगी, उसमें 20 जोड़ देंगे तो मशीनरी मेरी 2 लाख रुपीज़ की मानी जाएगी कि मैंने 2 लाख रुपीज़ में खरीदी है। ठीक है, फिर कह रहे हैं एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितना है 10,000। तो वो ये कह रहे हैं कि हमने मशीनरी को जब इतना यूज़ करा कि कुछ सालों बाद उसकी कीमत कितनी रह गई, 10,000 रुपये रह गई। तो 5 सालों बाद, तो मतलब कि 2 लाख रुपए की जो मशीनरी खरीदी थी, 5 सालों बाद उसकी कीमत कितनी रह गई, 10,000 रुपये रह गई। ठीक है, 5 सालों बाद उसकी कीमत कितनी रह गई, 10 लाख रुपए रह गई। तो अब आप मुझे बताओ कि हमने कितना वैल्यू गिरा दिया। 2 लाख रुपए की चीज़ अगर 10,000 की हो गई तो कितना वैल्यू से वो गिर गई, तो वो कितने वैल्यू से गिर गई, 1,90,000 से वो गिर गई। तो मतलब 2 लाख की मशीनरी 1,90,000 से गिर गई तो उसकी वैल्यू आई 10,000। जो लास्ट वैल्यू होती है उसी को बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू, मतलब कबाड़ में किस रेट पर जाएगी उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, तो कबाड़ में क्या रेट होगा वो स्क्रैप होता है। तो 10,000 में देखिए 5 सालों में ये काम हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही आपके पास पार्ट बी है, पार्ट सी है, पार्ट डी और पार्ट ई, सारे के सारे एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पार्ट ए से और इसका आंसर निकालते हैं क्या आएगा। तो देखो भाई, फॉर्मूला आपको गिवन है, फॉर्मूला मैंने समझाया है कॉन्सेप्ट वीडियो में। ठीक है, अब मैं जस्ट आपको इसकी एप्लीकेशन समझा रहा हूँ। तो टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट जो हम लेंगे वो 1,80,000 नहीं लेंगे, वो कितनी लेंगे, 2 लाख लेंगे। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू मतलब 10,000 रुपये, जितने में वो लास्ट में बेची जाएगी। और जितने साल मशीनरी हमने चलाई है, तो हमने 5 ईयर्स के लिए चलाई है, तो नीचे नंबर ऑफ ईयर्स आएंगे, 5 आएगा। तब आप देखो ऊपर जो आंसर है न्यूमरेटर में ये क्या आ रहा है, 1,90,000 आ रहा है। ठीक है, तो 1,90,000 में टोटल डेप्रिसिएशन है पूरी लाइफ टाइम की। ठीक है, तो मेरे को जाननी है एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल मतलब पर ईयर कितनी डेप्रिसिएशन लगी। तो 1,90,000 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो मेरा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 38,000 आ जाएगा डेप्रिसिएशन का आंसर पर ईयर। तो मतलब हर साल डेप्रिसिएशन कितना लगा, 38,000 का लगा, मतलब हर साल मशीनरी की वैल्यू 38,000 से गिरी है। अच्छा, अब नेक्स्ट होता है रेट निकालने का। वो ये जानना चाह रहे हैं क्या रेट था, परसेंटेज क्या था। तो अब आप देखो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। मान लो मेरी मशीनरी जितने की भी है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, अकाउंट्स में सॉल्व कैसे करते हैं, टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो मेरा आंसर आ जाता है ना डेप्रिसिएशन का, यही फॉर्मूला होता है ना। जो भी मशीनरी का रेट होता है उसको 5% 10% से मल्टीप्लाई करा तो रेट से मल्टीप्लाई करा और आंसर आता है डेप्रिसिएशन का। तो यही फॉर्मूला है। तो मशीनरी टोटल कितने की, 2 लाख की, तो यहाँ पर लिखा 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय R/100, ये मेरे को नहीं पता। और डेप्रिसिएशन कितनी है, 38,000, ये मैंने ऊपर निकाला है, तो ये यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया सिंपल सा। तो जस्ट ये सॉल्व करने 2 जीरो से 2 जीरोस गए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, R इधर, ये 2,000 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 38,000 डिवाइडेड बाई 2,000, 3 जीरो से 3 जीरो गए, 38/2 19% P डॉट ए। P डॉट ए मतलब पर एनम। तो एक साल में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, 19% का रेट है। तो ये हमारा है पार्ट ए। इसके बाद स्टार्ट करेंगे पार्ट बी। तो सेम फॉर्मूला यूज होगा, सेम चीजें पूछ रहे हैं। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट पता है कितनी होगी। पार्ट बी में हमें मशीनरी गिवन है 4,75,000। तो अगेन सेम तरीके से आपने सॉल्व करना है। इसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस जोड़ने हैं 25,000 के, तो वो मैंने जोड़े। ठीक है, तो मशीनरी मेरी 5 लाख की हो गई। इसमें से कबाड़, ठीक है, कबाड़ मतलब स्क्रैप वैल्यू, लास्ट में उसकी क्या वैल्यू रहेगी, तो लास्ट में उसकी वैल्यू गिवन है 50,000।
स्क्रैप वैल्यू हमें गिवन है 50,000 इसके कॉलम में, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ये मशीनरी कितने साल चली है, 5 साल चलिए। तो ये मेरी एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला बन गया। तो 5 लाख माइनस 50,000 यानी कि 4,50,000 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना हो जाएगा 90,000 हो जाएगा पर ईयर का डेप्रिसिएशन। तो एक साल में कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है, एनुअल डेप्रिसिएशन कितना है 90,000 का पर ईयर, मतलब हर साल 90,000 से वैल्यू गिर रही है। इसके बाद वो हमसे रेट पूछ रहे हैं। तो रेट का क्या फॉर्मूला होता है भाई, टोटल कॉस्ट जो भी मशीनरी की थी मल्टीप्लाइड बाय उस पर रेट निकाला R/100। तो मेरा आंसर क्या आता था, मेरा आंसर आता था डेप्रिसिएशन का। तो जस्ट वैल्यू रिप्लेस कर दो इसमें। तो यहाँ टोटल कॉस्ट की जगह लिखेंगे 5 लाख, ये टोटल कॉस्ट है, इसकी जगह लिखेंगे 5 लाख। रेट मुझे नहीं पता, मैंने लिखा R/100, डेप्रिसिएशन मैंने लिखी 90,000। ठीक है, ये मैंने अभी अभी निकाली। तो ये 2 0 से 2 0 गए, ये 3 0 उधर जाके यहाँ 3 0 काटेंगे। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में आंसर लिखता हूँ। तो R कितना होगा 90,000 डिवाइडेड बाय 5,000, तो 3 0 गए, 90 अपॉन में 5 होता है 18 के टेबल में जाता है, तो 18% पर एनम। तो ये मेरा पार्ट बी का सोल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद मैं लास्ट कर रहा हूँ पार्ट सी। डी और ई आप खुद करोगे, बहुत ही सेम है, मतलब कुछ फर्क ही नहीं है। जैसे मैं वैल्यूज डाली जा रहा हूँ, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है, आप भी 3 पार्ट्स कर लो प्रैक्टिस, एग्जाम के लिए इनफ है। ठीक है, डी और ई बेशक स्किप कर दो, कुछ भी उसमें नया नहीं है। तो पार्ट सी में एक बार ही समझा देता हूँ, सेम प्रोसेस है, फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला आपके सामने है। टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट उसमें गिवन है 90,000 की खरीदी थी, 10,000 का इंस्टॉलेशन, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस इसमें जुड़ जाएगा। माइनस करते हैं स्क्रैप वैल्यू, वो थी 20,000 गिवन है क्वेश्चन में, और ये मशीनरी चली है 10 साल। ठीक है, तो मेरे पास एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगा इससे। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1 लाख, इन दोनों कट के 1 लाख में से 20 गए, कितना आएगा 80,000 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ जाएगा 8,000 पर ईयर। तो मेरा डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा 8,000 पर ईयर। तो रेट कैसे निकालते हैं भाई, टोटल मशीनरी जो होती है, टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय R/100 इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, ऐसे ही हम निकालते हैं ना, मेन क्वेश्चन में भी हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो टोटल कॉस्ट कितनी है, इसको ये टोटल कॉस्ट है, ये 1 लाख है, R की जगह R लिखे रहने दो, डेप्रिसिएशन की जगह 8,000 लिख दो। ठीक है, ये 2 0 से 2 0 गए, ये 3 0, इधर के 3 0 काटेंगे, तो रेट मेरे पे आएगा 8% पर एनम। P.A मतलब पर एनम, मतलब एक साल का, सालाना। तो ये मेरे पास पार्ट सी हो जाएगा। तो पार्ट डी और पार्ट ई आप खुद से अटेम्प्ट कर लो, बहुत ही सेम है, सिमिलर है, मतलब सिमिलर भी नहीं, एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी उसमें न्यू नहीं है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में कह रहे हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल मतलब हर साल, पर ईयर कितना डेप्रिसिएशन लगे, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पूछ रहे हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था वही पूछे अंडर SLM। तो ये SLM तरीका ही अभी हम पढ़ रहे हैं। तो कह रहे परचेज द सेकेंड हैंड मशीन फॉर 96,000। देखो सेकेंड हैंड हो चाहे फर्स्ट हैंड हो, हमें मतलब नहीं है, सेकेंड हैंड मशीनरी भी हमारे लिए तो न्यू ही होती है। ठीक है, आप सेकेंड हैंड गाड़ी लो, अगर आपके पास आज तक घर में गाड़ी नहीं है, और अगर आपके घर में सेकेंड हैंड गाड़ी भी आ जाए, तो वो आपके लिए तो न्यू ही मानी जाएगी ना, हमारे पास तो फर्स्ट टाइम आई है। तो सेम मशीनरी के लिए सेकेंड हैंड मशीनरी हमारे लिए न्यू मानी जाएगी। तो 96,000 की मशीनरी है, उस पर 24,000 लगे हैं कार्टेज, रिपेयर्स और इंस्टॉलेशन के मिलाकर। तो टोटल कॉस्ट, यही सेम फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। तो टोटल कॉस्ट कितना होगा 96,000 प्लस 24,000। तो टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट, ये टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट की जगह मैंने ये लिखा। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स मेरे को डिनोमिनेटर में 4 डालने, ये गिवन है 4 यहाँ पे, ये यहाँ लिखा। और रेजिडुअल वैल्यू बोले या स्क्रैप वैल्यू बोले, बात एक ही है, तो बिल्कुल सेम बात है। तो स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। तो माइनस करना होता है, इसको 72,000 को हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये कितना होगा 1,20,000 माइनस 72,000, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48,000। ठीक है, तो ये ज़रा मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये मेरा आ जाएगा 48,000 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कट रहा है 12,000 पे। ठीक है, तो मैं और नीचे आता हूँ, तो ये हो जाएगा 12,000 पर ईयर। तो डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है 12,000 पर ईयर। तो ये मेरा आंसर होगा एनुअल डेप्रिसिएशन का, कि 12,000 रुपये एनुअल डेप्रिसिएशन लगी। अब मुझे निकालना है रेट। तो एनुअल डेप्रिसिएशन हम निकाल चुके हैं, अब हमें जस्ट रेट कैलकुलेट करना है। तो आपको ये समझना है, जो टोटल मशीनरी की वैल्यू है, जो टोटल कॉस्ट है, उसी का रेट अगर मेरे को पता हो तो, और मैं मल्टीप्लाई करूँ, तो मेरा आंसर क्या आता है, मेरे पास आंसर आता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो मैंने ये फॉर्मूला लिखा, टोटल कॉस्ट इन दोनों को ऐड करने वाली 1,20,000
मल्टीप्लाइड बाय आर अपॉन 100 इज इक्वल टू डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन हमने अभी भी निकाली 12,000, बस खत्म। ये 2 0 से 2 0 गए, ठीक है। तो ये उधर जाके डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई ना साइड चेंज करने पे होगा डिवाइड। तो 12,000 डिवाइडेड बाई 1200, 2 0 से 2 0 गए, तो ये 120 अपॉन 12 आ जाएगा 10, ठीक है। ये 120 अपॉन 12 कितना आएगा, ये आ जाएगा 10% पर एनम। इसको आप करोगे सॉल्व, 10% पर एनम आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट है। अब डिस्कस करेंगे थर्ड। तो कह रहा है 1 जुलाई, देखो बस डेट ही इंपॉर्टेंट है, डेट ही इंपॉर्टेंट है, कुछ मुश्किल नहीं है इस क्वेश्चन में। कह रहा है राजा लिमिटेड परचेज द सेकेंड हैंड मशीन फॉर 5 लाख एंड स्पेंड 1 लाख ऑन इट्स कार्टेज रिपेयर्स एंड इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो कार्टेज फालतू चीज़ों पे खर्चा हुआ है। तो मैंने आपको एक चीज़ समझाई है कि मशीनरी की वैल्यू ना 5 लाख नहीं लेंगे, जो भी छोटा मोटा खर्चा हो उसको उसमें ऐड करेंगे। तो मेरी मशीनरी कितनी होगी, 6 लाख की हो गई, ठीक है। तो मशीनरी मेरी हो गई 6 लाख की, और डेप्रीसिएशन कितना है 10%, तो मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन 100, तो मेरा डेप्रीसिएशन जो आएगा वो 60,000 आ रहा है इसके हिसाब से, ठीक है। लेकिन इसमें हमने एक गलती ये करी कि हमने ना डेट को ध्यान नहीं दिया। तो हमने मशीनरी कब लिया, हमने मशीनरी लिया जुलाई 1 को। तो अगर मैंने मशीनरी जुलाई 1 को ली है तो मेरे पास ये मशीनरी अप्रैल से नहीं थी। तो अगर मैं इतना करूँगा ना, इसका मतलब मशीनरी मेरे पे शुरुआत से थी। तो मैंने मशीनरी जुलाई 1 को ली है, तो जुलाई से लेकर, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मैं सारे मंथ्स काउंट करूंगा। तो ये कितने हो जाएंगे, जैन, फेब, मार्च। तो अब आप ये मंथ्स काउंट करो जरा, कितने हो गए। मैंने इस दिन खरीदी ना जुलाई 1 को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो मेरे पास 9 महीने के लिए मशीनरी थी, पूरे साल के लिए मशीनरी नहीं थी। तो 6 लाख इंटू रेट अपॉन 100 इंटू जितने मंथ्स के लिए थी, 9 मंथ्स आउट ऑफ 12, तो 9/12 से मल्टीप्लाई इसको करना इंपॉर्टेंट है। तो अब जो मेरा आंसर आएगा वो मेरा होगा अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन, ठीक है। तो ये 9/12 करना ही बच्चे भूलते हैं, बाकी सब तो सेम ही है। तो ये 2 0 से 2 0 गए, तो देखो भाई ये 12 1 और ये 12 5 60, तो ये 60 और ये कितनी जीरोज हैं, 1 2 3, तो 3 जीरोज ऊपर, तो 5000 इंटू 9, 45,000 मेरा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो डिस्कस करेंगे फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं मोहन एंड कंपनी परचेज मशीनरी फॉर 21,000 ऑन 1 अप्रैल 2021। एक तो याद रखना डेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है डेप्रीसिएशन के क्वेश्चंस में, और दूसरा ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें प्रिपेयर करना है मशीनरी अकाउंट को, ठीक है। तो हमें मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो इस क्वेश्चन में मशीनरी अकाउंट बनाना सीखेंगे। तो डेट ऑफ परचेज पता है, फिर कह रहा है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ मशीनरी इज 10 ईयर्स आफ्टर विच इट्स रियलाइजेबल वैल्यू विल बी 1000। तो उसने यहाँ पे एक लैंग्वेज लिख के दिया जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप ध्यान से देखो, हमें क्वेश्चन में रेट नहीं पता, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रीसिएशन नहीं पता, उसकी जगह ये लैंग्वेज है। तो ये लैंग्वेज को बहुत ध्यान से समझो। तो 21,000 की हमने एक चीज़ खरीदी, उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, 1000 रह जाएगी। मुझे एक बात बताओ, 21,000 की चीज़ की वैल्यू गिर गिर कर कितनी हो गई, 1000 हो गई। तो उसकी वैल्यू में जो गिरावट आई, जो फॉल आया, वो कितना आया, टोटल फॉल आया 20,000 का आया, ठीक है। तो ये जो 20,000 से मशीनरी की वैल्यू गिर गई है ना, ये क्या है, डेप्रीसिएशन है। लेकिन ये डेप्रीसिएशन पूरी लाइफ टाइम की है, ठीक है, पूरी लाइफ टाइम की। तो उसकी लाइफ कितनी थी, उसकी लाइफ थी 10 साल की। तो 10 साल में मशीनरी की वैल्यू कितने से गिरी है, 20,000 रुपए से गिरी है। तो आपको ये समझना है कि हर साल कितनी गिरी। तो फॉर 1 ईयर अगर मेरे को एनुअल डेप्रीसिएशन निकालनी है कि एक साल में कितनी गिरी, तो लाइफ टाइम की डेप्रीसिएशन को मुझे क्या करना होगा, जस्ट डिवाइड करना होगा 10 साल से जो उसकी लाइफ थी। तो यानी कि हर साल उसकी वैल्यू कितनी गिरी है, 2000 से गिरी है हर एक साल में। तो एनुअल डेप्रीसिएशन हमारी कितनी आ गई, 2000 आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 4 में। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मेरे पास एनुअल डेप्रीसिएशन कितनी है, 2000 रुपीज़ है। तो रेट नहीं पता, लेकिन एनुअल डेप्रीसिएशन निकालने के लिए ये लैंग्वेज लिखी है। तो ये कितनी होगी, एनुअल डेप्रीसिएशन हो जाएगी 2000। तो अब वो बोल रहे हैं मशीनरी अकाउंट बना दो 3 सालों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपने सोल्यूशन को। ऑलराइट, तो मशीनरी अकाउंट बनाएंगे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो डेट लिखी है वो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेट हमें गिवन है 2021, ठीक है, और अप्रैल 1, तो ये डेट हमें गिवन है। तो याद रखना डेट। और मशीनरी अकाउंट जब भी बढ़ेगा कहाँ एंट्री करेंगे, डेबिट में। जब भी मशीनरी अकाउंट हमारा रिड्यूस होगा कहाँ एंट्री करेंगे, क्रेडिट में। बढ़ेगा कब, परचेज करने से।
कम कब होगा, सेल करने से और डेप्रीसिएशन लगाने से, इन दो रीज़न से कम होगा। तो यहाँ पर देखो हमने मशीनरी खरीदी है, जिस दिन खरीदी है डेट के कॉलम में डेट डालेंगे और यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक। याद रखना डेप्रीसिएशन चैप्टर में कैश और बैंक में इलस्ट्रेशन वगैरह में बैंक अकाउंट को प्रेफरेंस दी गई है, तो हम लोग भी बैंक अकाउंट को ही प्रेफरेंस देंगे अपने सोल्यूशन में। तो टू बैंक 21,000, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ सेल वेल नहीं है, उन्होंने बोला जस्ट आप 3 सालों के लिए बना दो मशीनरी का अकाउंट, ठीक है। तो 3 सालों के लिए मतलब 3 टोटल्स, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, कॉन्सेप्ट वीडियो में समझाया था। 3 सालों का मतलब 3 टोटल्स। तो अब आपको क्या करना है, इस फाइनेंशियल ईयर को क्लोज करना है। तो 2021 अप्रैल 1 को स्टार्ट करेंगे, तो फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 1 से है और ये क्लोज कब होगा, 1 साल बाद। तो 1 साल बाद क्या डेट आएगी, 2022 मार्च 31। तो क्लोज ऐसे ही नहीं कर देते कि भाई क्लोज, पता है ऐसे नहीं करना। देखो मैं बता रहा हूँ, एक गलती क्या करते हैं, बड़ी साइड का टोटल किया, बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया छोटी साइड और यहाँ पर लिखा बाय बैलेंस CD, ठीक है। यहाँ पर लिखा बाय बैलेंस CD, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 21 मत लिख देना, वो गलत होगा, ठीक है। गलती ये है कि डेप्रीसिएशन चैप्टर में हम क्लोज जब करते हैं, जब हम अकाउंट क्लोज करते हैं या साल को खत्म करते हैं, तो जितनी भी एग्जिस्टिंग मशीनरीज हैं उन पे डेप्रीसिएशन लगाते हैं और फिर क्लोज करते हैं। तो साल के एंड में डेप्रीसिएशन लगा दो। एनुअल डेप्रीसिएशन हमने निकाला था, क्वेश्चन में समझा था 2000 लग रहा है, तो 21,000 में से 2000 से उसकी वैल्यू गिर गई, तो कितनी होगी, 19,000 हो गई। तो ये वैल्यू आपकी वैसे बैलेंसिंग फिगर से भी आ जाती, ठीक है। तो ये आपका पहला साल कंप्लीट, उसने बोला 3 सालों के लिए बनाओ, तो पहला टोटल मतलब पहला साल कंप्लीट। तो अब नेक्स्ट टोटल स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट ईयर यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा। तो बाय बैलेंस CD यहाँ कॉपी पेस्ट करो, कॉपी पेस्ट मतलब एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो टू बैलेंस BD 19,000। डेट क्या आएगी, डेट नहीं कॉपी पेस्ट होगी, एक दिन आगे, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ ना, ये तो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है यहाँ पर, तो इससे जस्ट एक दिन आगे, यानी कि 2022 अप्रैल 1, A1 में लिख रहा हूँ, अप्रैल 1 मतलब जस्ट एक दिन आगे। अब आपको कोई सेल नहीं करनी, तो ये वाला ईयर क्लोज करो। तो जो फाइनेंशियल ईयर 2022 अप्रैल 1 को शुरू हुआ, ये फाइनेंशियल ईयर खत्म कब होगा, 365 डेज बाद, यानी कि इस डेट में ऐड करो 365 डेज, ठीक है। तो वो कौन सी डेट बन जाएगी, 2023 मार्च 31। तो क्लोज ऐसे ही नहीं करते, हमेशा एग्जिस्टिंग मशीनरी पे डिप्रिसिएशन लगाएंगे और फिर आप बैलेंस CD निकालोगे। याद रखना, ऐसे ही बैलेंस CD डायरेक्टली मत निकालना, डेप्रिसिएशन जरूर चार्ज करनी है। तो बड़ी साइड का टोटल किया 19,000, तो बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया दूसरी साइड। एनुअल डेप्रिसिएशन हम स्ट्रेट लाइन मेथड कर रहे हैं, हर साल सेम ही रहने वाली, बदलेगी नहीं, हर साल सेम रहेगी। इसके ऊपर मत लगा देना, हर साल सेम रहेगी 2000, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ रहे हैं। तो ये बैलेंस CD आपके आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर से। बैलेंसिंग फिगर मतलब बड़ी साइड में से छोटी साइड को माइनस करा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आप इसका टोटल करोगे तो ऊपर वाला जो भी आपने बनाया है इसको आप इग्नोर करोगे, ऊपर वाला मत ऐड कर देना, कहीं ये भी ऐड कर दो, ये सारा नहीं ऐड करना। टोटल के बाद वाला नया साल है ना, तो सिर्फ नए साल का टोटल और नए साल की छोटी साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, पिछला साल इग्नोर करेंगे, ठीक है। अब उसने हमें बोला प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर्स, तो ये मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट, क्योंकि टोटल हो गया। ये टोटल देखो दोबारा हो गया, ये 2 टोटल मतलब 2 साल कंप्लीट, मतलब कि एक टोटल 1 साल को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला टोटल दूसरे साल को रिप्रेजेंट करेगा। तो अभी मेरा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, उसने 3 साल के लिए बोला, मतलब एक बारी ऐसा मेरे को और बनाना है। तो बाय बैलेंस CD यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, ये हो जाएगा टू बैलेंस BD और यहाँ पे 17,000 और यहाँ पर आप डेट डालोगे, क्या डालोगे, जस्ट एक दिन आगे, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होते हैं। ये जो डेटा है ना टू बैलेंस BD, ये न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहे हैं, नया साल, न्यू FY। तो बाय बैलेंस CD टू बैलेंस BD, डेट क्या आएगी, जस्ट एक दिन आगे, 2023 मार्च 31 से एक दिन आगे 2023 अप्रैल 1। तो इसको कैसे क्लोज करेंगे, क्लोज करने का सिंपल तरीका है, डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। तो साल का एंड करो, तो साल का एंड होगा 2024, 365 डेज आगे आ जाओ, मार्च 31 बाय डेप्रीसिएशन, ठीक है, बाय बैलेंस CD। तो डेप्रीसिएशन 2000 लगेगा हर साल। बड़ी साइड का टोटल किया 17,000, ठीक है, बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया दूसरी साइड, 17 में से 2 गए, 15,000 आएगा बैलेंस CD और ये बैलेंसिंग फिगर। तो क्योंकि उसने बोला प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर्स, मतलब 3 टोटल, पहला टोटल, दूसरा टोटल और ये हमारा हो गया तीसरा टोटल। तो इतना ही हमारे को अकाउंट बनाकर दिखाना था इस क्वेश्चन में। तो हमारा सोल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट है। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है पिछले जैसा। तो यहाँ पे कह रहे हैं डेट उसने बता दी, कह रहा है मशीनरी खरीदी 4 लाख की और उसके ऊपर एक छोटा मोटा खर्चा हुआ, कह रहा है स्पेंड 50,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो मशीनरी मैं 4 लाख की नहीं मानूंगा, मैं मशीनरी मानूंगा 4,50,000 की। आई बात समझ, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीनरी इज 10 ईयर्स, तो 10 साल उसकी लाइफ है। आफ्टर विच इट्स रेजिडियल वैल्यू विल बी 50,000। देखो 4,50,000 की चीज़ की वैल्यू गिरने के बाद कितनी हो गई, 50,000 हो गई। तो ये जो फॉल आया है, ये फॉल आया उसकी लाइफ टाइम में 4 लाख रुपए से वैल्यू गिरी है। तो टोटल डेप्रिसिएशन उसकी लाइफ टाइम की कितनी है, 4 लाख। तो 4 लाख से तो पूरी लाइफ में वैल्यू गिरी ना, तो मुझे जानना है हर साल कितनी गिरी, एक साल में कितनी गिरी। तो ये तो 10 साल चली है, तो 10 साल में 4 लाख से वैल्यू गिरी है, तो एक साल में कितने से गिरी, डिवाइड बाय 10 करा, तो यानी कि 40,000 पर ईयर हो जाएगी एनुअल डेप्रिसिएशन। ये फॉर्मूला अगर जानना चाहते हो कौन सा यूज़ किया है, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको फॉर्मूला गिवन है ना, ये वाला, ये एग्जैक्ट यही फॉर्मूला मैंने यूज़ करा। तो आप इसमें वैल्यू डालोगे, आपका आंसर तब भी आ जाएगा। और नहीं डालनी आ रही वैल्यूज तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले वॉच करो, उसके बाद आप ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ठीक है, आया समझ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में रेट नहीं पता, आपको रेट नहीं पता, लेकिन उसने एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का डेटा दे दिया, तो एनुअल डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी, 40,000 पर ईयर। तो हमने इसको यूज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो उसके बाद बोल रहे हैं फाइंड द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन, हमने निकाल लिया अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, मतलब वही स्ट्रेट लाइन मेथड, वो भी ठीक है। फिर कह रहा है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स। तो मशीनरी अकाउंट जरा अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे मशीनरी अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप डेट लिखोगे सबसे पहले 2021 अप्रैल 1, तो जिस दिन हमने मशीनरी खरीदी है तो एंट्री क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट, खरीदने की एंट्री इधर, और डायरेक्ट आप यहाँ पर 4,50,000 लिख दोगे। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, सेल वेल नहीं गिवन, तो आपने ईयर क्लोज करना है। तो ईयर क्लोज ऐसे ही नहीं कर देते, ईयर क्लोज करने के लिए आपको डेप्रिसिएशन जरूर लगानी होती है ईयर क्लोज करने से पहले। तो यहाँ पर 2021 अप्रैल 1 है, साल एंड होगा, तो डेट क्या आएगी 2022 मार्च 31। ठीक है, बिल्कुल सेम है ये पिछले क्वेश्चन की तरह। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन, और आपको 40,000 डेप्रिसिएशन लगानी है पर एनम, तो वो मैंने अभी समझाया था, सॉल्व करके दिया था, तो 40,000 वहाँ से आया। और बाकी आपकी हो जाएगी बैलेंसिंग फिगर, तो वो हो जाएगा बाय बैलेंस CD। तो बड़ी साइड का टोटल किया 4,50,000, यहाँ पर लिखेंगे। बड़ी साइड का टोटल दूसरी जगह कॉपी होगा, तो 4,50,000 में से 40 जाएंगे तो ये आ जाएगा 4,10,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये अपना पहला साल कंप्लीट हो गया। एक टोटल मतलब ये आपका 1 ईयर कंप्लीट है, ये पूरा 1 साल हो गया। फाइनेंशियल ईयर की बिगनिंग, ये फाइनेंशियल ईयर का एंड, तो ये पूरा 1 साल हो गया। अब आपका नया साल स्टार्ट होगा, तो नया साल में जब भी साल बोल रहा हूँ मैं फाइनेंशियल ईयर ही बोल रहा हूँ, तो ये बाय बैलेंस CD यहाँ कॉपी पेस्ट होगा, ये हो जाएगा टू बैलेंस BD। अमाउंट के कॉलम में अमाउंट कॉपी करेंगे, डेट के कॉलम में जस्ट डेट 1 डे आगे कर दो, एक दिन आगे कर दो, तो मार्च 31 से एक दिन आगे करोगे अप्रैल 1, साल आपका वही रहेगा 2022। तो ये नया फाइनेंशियल ईयर बिगन हो गया, हमारा नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया। तो अगेन इसको क्लोज करो, कोई सेल वगैरह नहीं है, तो क्लोज करने का क्या रूल होता है, एग्जिस्टिंग मशीनरीज पे डिप्रिसिएशन लगा दो। तो इस मशीनरी पे हर साल हमें सेम अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन लगानी है, जो कि है 40,000। तो डेट के कॉलम में डेट आएगी फाइनेंशियल ईयर का एंड, इस फाइनेंशियल ईयर का एंड कब होगा, 2023 मार्च 31, और सेम डेट को हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, तो बाय बैलेंस CD। जैसे इससे पिछला क्वेश्चन था एग्जैक्टली सेम ये वाला क्वेश्चन चल रहा है। तो टोटल किया 4,10,000, बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया इधर, और इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना है 40, तो ये आ जाएगा 3,70,000। तो आप यहाँ कुछ मत लिखो या बैलेंसिंग फिगर ब्रैकेट में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब हमारे को करना है कंटिन्यू। देखो ये 1 साल हो गया, उसने 3 सालों के लिए बोला ना, ये हमारा दूसरा साल हो गया। एक टोटल अगर आपको दिख रहा है ना अपने आंसर में, मतलब आपने 1 साल का अकाउंट बनाया, दूसरा टोटल आपको दिख रहा है। अब ये कितने टोटल दिख गए मेरे को, ये पहला टोटल, ये दूसरा टोटल, मतलब मैंने 2 साल का मशीनरी अकाउंट बना लिया। अभी उसे 3 साल के लिए बोला, मतलब एक बारी ऐसा मेरे को और करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, अब मेरे को एक थर्ड ईयर और प्रिपेयर करना है। तो अब मैं यहाँ पर आगे कंटिन्यू करूँगा, तो बाय बैलेंस CD सबसे पहले बनेगा टू बैलेंस BD, तो ये 370 हो जाएगा। ठीक है, मार्च 31 का यहाँ पे डेट एक दिन आगे अप्रैल 1, साल सेम, तो 2023। तो ये हमारा थर्ड फाइनेंशियल ईयर, नया फाइनेंशियल ईयर बिगन हो गया। कुछ भी नहीं कर रहा, तो इसको क्लोज करो, तो क्लोज करेंगे तो इस फाइनेंशियल ईयर का एंड पे आएंगे, जो कि होगा 2024 मार्च 31, और यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन।
ठीक है, तो हर साल 40,000 लगा रहे हैं, 40,000 यहाँ पे लगेगी। और फिर यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस CD, जो कि हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी सेम डेट। तो बड़ी साइड का मैंने टोटल किया 370, बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया दूसरी साइड, 370 में से 40 गए तो ये आएगा 3,30,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारी बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी। तो यही हमारा आंसर है। 3 सालों का बनाने का बोल रहा था, तो ये फर्स्ट टोटल, सेकेंड टोटल और ये थर्ड टोटल। तो मतलब हमने 3 सालों का ये अपना मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर कर लिया।